हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में बिहार सेंसस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बिहार की जनगणना 2011 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने इसमें रखे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे, और अगर आपने सेंसस पढ़ा हुआ है तो कोशिश करेंगे आप खुद से क्वेश्चंस को बनाने का। इससे आपको खुद भी पता चलेगा आपको कितना याद है, किस हद तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखना। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है, वो बताना है। ऑप्शन से पांचवा, चौथा, तीसरा या फिर पहला। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है वो पहले स्थान पे है। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 1106। ठीक है, इसको भी याद रखना है कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है, यानी कि घटते हुए क्रम में बताना है, जिसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे बताना है हमें। ठीक है, तो अगर हमें पता है कौन से ज़िले का ज़्यादा है, किस ज़िले का कम है, तो ऐसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो शिवहर का है। ठीक है, 1880, काफ़ी ज़्यादा है ये। उसके बाद पटना का स्थान आता है 1823, फिर दरभंगा है 1728, और उसके बाद है वैशाली 1717। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, सबसे ज़्यादा शिवहर का है, फिर पटना का है, उसके बाद दरभंगा, उससे कम वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले के जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? ऑप्शन है सारण, पूर्णिया, कैमूर या फिर बांका। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है ये कैमूर का है। कितना है? 488। तो जब सबसे कम वाला भी आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा शिवहर का, सबसे कम कैमूर का। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का घनत्व कितना है। जो शहर में बसने वाली जो जनसंख्या है उसका घनत्व बताना है हमें। ऑप्शंस दिए गए हैं, 3093 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर, 497, 2275.69 या फिर 7225.96। तो नगरीय जनसंख्या का जो घनत्व है बिहार में वो है 3093 व्यक्ति पर वर्ग मीटर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व क्या है। तो शहरी तो हमने देख लिया, अभी ग्रामीण क्या हो जाएगा। तो ग्रामीण जो है वो 519 है। ठीक है, 519 यानी कि ग्रामीण लोग का कम है, शहरी लोगों का ज़्यादा है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बताना है। बढ़ते क्रम में इसको बताना है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, बढ़ते क्रम में बताना है कि जो सबसे कम, तो सबसे कम हमने देखा था कैमूर का होगा। ठीक है, तो कैमूर देख लीजिए। उसके बाद जमुई, जमुई, बांका, बांका। अब पश्चिम चंपारण औरंगाबाद में जो है देखना है हमें। तो औरंगाबाद का जो है 760 है, और पश्चिम चंपारण का जो है वो 623 है। ठीक है, पश्चिम चंपारण का 623 है और औरंगाबाद का 760 है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और बांका का कितना है? बांका का 672 है। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा पश्चिम चंपारण, क्योंकि पश्चिम चंपारण का 623 ही है ना, बांका का उससे ज़्यादा है। तो हमें तो घटते हुए बताना है, मतलब सॉरी बढ़ते हुए बताना है। तो पहले ये कैसे हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, कैमूर, जमुई, बांका और फिर औरंगाबाद। कैमूर का 488, जमुई का 567, बांका का 672 और पश्चिम चंपारण का 623 है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं था। औरंगाबाद का 760 होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व बनाना। उसी तरह का क्वेश्चन है, घटते क्रम बढ़ते क्रम करके। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमने देखा था शिवहर का, उसके बाद पटना का। तो पटना यहाँ पे ऑप्शन में है। पटना का कितना? पटना का था, उसके बाद क्या था? उसके बाद पटना के बाद था दरभंगा 1728, फिर वैशाली था 1717, उसके बाद बेगूसराय है 1549। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मतलब कि किस तरह, कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, वैसे मैंने रखा है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में किस स्थान पे है।
बिहार की जो जनसंख्या है वो भारतीय राज्यों में किस स्थान पे वो बताना है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो बिहार जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे यूपी है, यूपी का 11 करोड़ अप्रोक्स जनसंख्या है। उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार का नंबर आता है तीसरे स्थान पे, बिहार का 10 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुई है, बढ़ी है, घटी है, पूर्ववत है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 2001 में जो जनसंख्या थी और 2011 में जो जनसंख्या है, इसके आधार पे बिहार की जो जनसंख्या है वो क्या हुई है, घटी है या बढ़ी है। तो ये बढ़ी है, ठीक है, ज़्यादा बढ़ी है। 2001 में जो जनसंख्या थी वो 8.29 करोड़ थी, जो कि 2011 में 25.42% बढ़ करके 10 करोड़ हुई। ठीक है, तो इतना ज़्यादा बढ़ा, बढ़ने में भी पूछते हैं कि कितना परसेंट वाइज कितना बढ़ा है, तो इतना बढ़ा था। तो ऑप्शन बी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है, शहरों की जो जनसंख्या है वो बिहार में कितनी है, शहरी जनसंख्या हमें बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं। शहरों की जो जनसंख्या है बिहार में वो कम है, काफ़ी कम है, कि 1,17,58,016 है, जो कि कुल जनसंख्या का, बिहार के कुल जनसंख्या का 11.29% है। ठीक है, ज़्यादा जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट हो जाएगा, 11.29%। नेक्स्ट है 2011 के आधार पे, जनगणना के आधार पे सर्व भारत की तुलना में बिहार की नगरीय जनसंख्या का परसेंट कितना है। यानी कि भारत की जो नगरीय जनसंख्या है उससे अगर तुलना करें बिहार की नगरीय जनसंख्या का, तो क्या होगा, भारत की तुलना में अधिक होगा या कम होगा या लगभग बराबर है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने क्या बताया कि बिहार की जो नगरीय जनसंख्या का परसेंट है वो 11.29% है, भारत का कितना है 31.2%। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस काफ़ी कम है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, यानी कि गाँव में जितने लोग निवास करते हैं उसमें पुरुष जनसंख्या जो है वो कितनी है। तो पुरुषों की जो जनसंख्या है वो है 4,80,73,850। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है। तो हमने शहरों का क्या देखा था, 11.29% था शहरों का, और गाँव का जो होगा परसेंट वाइज वो हो जाता है 88.71। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है उसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है वो हमें बताना है। तो बिहार की जो जनसंख्या है वो 10 करोड़ अप्रॉक्स है, तो जिसमें पुरुष जनसंख्या जो है वो 5,42,78,157 है, 5 करोड़ है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, गांव की जनसंख्या, गांव के लोग जो रहते हैं उनकी जनसंख्या कितनी है। तो परसेंट वाइज तो देखा था जनसंख्या कितनी है, अगर इसमें पूछे, नंबर में पूछे जनसंख्या कितनी है, तो ये 9,23,41,463 है। शहरों की जनसंख्या हमने देखा था 1 करोड़ कुछ था, और यहाँ पे 9 करोड़ हो जाएगा ऑब्वियस है, क्योंकि 10 करोड़ से ज़्यादा है कुल जनसंख्या। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। जो शहरों में जो पुरुष निवास करते हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, शहर में रहने वाले पुरुषों की। तो ये 62,04,307 है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 62,04,307। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का परसेंट कितना है। तो पुरुषों की जनसंख्या हमने देखा था 5 लाख अप्रोक्स था, तो ये परसेंट वाइज कितना हो जाएगा, परसेंट में अगर देखें तो परसेंट में ये 52.14% होगा। ठीक है, 52.14% होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो महिलाओं की जो जनसंख्या है, पुरुषों की जनसंख्या हमने देखा था 5 करोड़ कुछ था, तो महिला की जो जनसंख्या होगी यहाँ पे वो 4,98,21,295 है। ठीक है, 4,98,21,295 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का परसेंट कितना होगा, तो ये परसेंट निकल करके कितना आएगा, तो ये 47.86% होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी महिलाओं की जनसंख्या जो है वो कितनी है, शहरों में जो महिलाएं रहती हैं उनकी जनसंख्या कितनी है शहरों की महिलाओं का, तो ये 55,53,709 है। 55,53,709 ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, गांव में जो महिलाएं रहती हैं उनकी जनसंख्या कितनी है। शहरों का तो हमने देख लिया, गांव में जो महिला रहती है उनका कितना है। तो गांव में जो रहने वाली महिलाएं हैं उनका है 4,42,67,586। ये सब देखिए आपको एग्जैक्ट याद रखना है तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसे अप्रोक्स करके। ठीक है याद रखने से नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जैक्ट डाटा याद रहेगा तभी काम आएगा ना, तो ये एग्जैक्ट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 10 की वृद्धि दर जो है, जनसंख्या वृद्धि दर वो कितनी हुई है। 10 की वृद्धि दर अगर देखें तो ये कितनी हुई, तो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि 2001 में जो मतलब जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या थी वो 8.29 करोड़ थी, जो कि 2011 में 25.42% बढ़ करके 10 करोड़ हो गई थी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 के आधार पे सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर क्या है। अगर भारत से तुलना करें बिहार की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर का, तो क्या होगा, भारत के बराबर होगा या कम है या फिर उससे अधिक होगा। तो बिहार का जो 10 की वृद्धि दर था वो 25.42% था। वहीं भारत का कितना रहा है, तो भारत का 17.7% रहा है, यानी कि भारत की तुलना में बिहार का जो जनसंख्या है वो अधिक रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। गाइज आई होप कि हाँ मैं आप लोगों को क्लियर कर पा रही हूँ अच्छे से। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जनसंख्या दृष्टि से जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो वो है पटना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पटना है। पटना का जनसंख्या कितना है, 58,38,465, जो कि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा तो पटना की है, सबसे कम शेखपुरा की है। ठीक है, शेखपुरा की कितनी है, 6,34,927। ठीक है, सबसे ज़्यादा पटना की और सबसे कम शेखपुरा की। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के आधार पे बिहार के उस जिले का नाम बताइए जहाँ पे सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई है। यानी कि 10 की वृद्धि दर, यानी कि 2001 से 2011 के बीच जो है 10 की वृद्धि दर वो जिले में सबसे ज़्यादा किस जिले में हुई है। ऑप्शन है मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। तो 10 की वृद्धि दर जो सबसे ज़्यादा रही है वो मधेपुरा की रही है, ये आपको याद रखना है। मधेपुरा में 30.65% ये ज़्यादा रहा है, समझ आया, ये काफ़ी ज़्यादा है मधेपुरा का। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है, मधेपुरा। किशनगंज का देखिए तो किशनगंज का 30.44 था और अररिया का 30 पॉइंट था, खगड़िया का 29.46% था। नेक्स्ट है बिहार राज्य के किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई। जो कमी हुई है बिहार राज्य के किस दशक में हुई है, तो हमें बताना 1941 से 51 तक, 51 से 61 तक, 21 से 31 तक या फिर 1911 से 21 तक। तो कौन सा वो दशक था जिसमें जनसंख्या वृद्धि कम हुई थी, तो वो ऑप्शन डी राइट होगा, 1911 से 1921 में जो है कम रहा था। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। अनुसूचित जाति के रहने वालों की जनसंख्या में बताना है कि वो कितनी है, तो ये 1,30,98,608 है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। यानी कि बिहार का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात क्या होता है, यानी कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो ये 918 है। बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में 1000 पुरुषों पे महिला कितनी, यानी कि गाँव का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो ये 921 है। गाँव में 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी, 921 है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य के सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे छोटे जिलों में शेखपुरा तो सबसे पहले आता है, उसके बाद शिवहर और अरवल है, ये तीनों छोटे जिले हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 2011 के आधार पे बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्याओं का अनुपात कितना है। तो अनुपात ग्रामीण गांव और शहरों का कितना है। तो शहरी जनसंख्या 11.29% थी और गांव की 88.71 थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सबसे बड़ा नगर पटना है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आधार पे बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो पटना की है, ठीक है। पटना के बाद पूर्वी चंपारण आता है, फिर मुजफ्फरपुर और फिर मधुबनी आता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, छोटा जिला कौन सा हो जाएगा। शेखपुरा है, हमने पढ़ा भी था कि इसकी जो जनसंख्या सबसे कम है 6,34,927। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य का लिंगानुपात जो है वो कितना है। बिहार राज्य का लिंगानुपात अभी हमने देखा भी था, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, 918 है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 2011 की जनगणना में बिहार का जो लिंगानुपात है वो क्या दर्शाता है। यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था और 2011 में जो लिंगानुपात है ये क्या दर्शाता है। ये 2001 की जनगणना से अधिक है, कम है या फिर नियत है। तो 2001 की जो जनगणना थी उसमें बिहार का लिंगानुपात 919 था, जो कि 2011 में एक कम हो गया, 918 हो गया। तो ऑप्शन बी राइट होगा कि ये कम हुआ। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार बिहार में के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम घटते क्रम में हमें बताना है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले का है, फिर उससे कम घटते क्रम में है ये। तो सबसे ज़्यादा बिहार का एक ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात काफ़ी ज़्यादा है और वो गोपालगंज है। गोपालगंज का लिंगानुपात 1021 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या यहाँ पे 21 अधिक है। तो ये गोपालगंज आपको याद रखना है। और सेकंड पे आ जाता है सिवान। सिवान का जो लिंगानुपात है वो 988 है, फिर है सारण 954 और फिर किशनगंज है 950। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आधार पे बिहार में शिशुओं का लिंगानुपात क्या है। बच्चों में अगर देखें लिंगानुपात 1000 मेल बच्चों पे फीमेल जो बच्चियां हैं उसमें तो 935 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आधार पे बिहार में कुल मृत्यु दर प्रति हजार कितना रहा है। मृत्यु दर तो ये 8.1 रहा है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में शिशु मृत्यु दर 2011 में कितना रहा है। शिशु बच्चों का मृत्यु दर तो 61 प्रति हजार रहा है, यानी कि 1000 में 61 बच्चों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान क्या है। सबसे अधिक लिंगानुपात में अगर देखें तो बिहार का स्थान, तो भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्होंने उसमें लिंगानुपात के अनुसार अगर बिहार का क्रम देखें तो ये 22वां है। बिहार का लिंगानुपात 918 है, जो कि 22वें स्थान पे है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का क्रम बताना। जो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा तो हमने देखा था गोपालगंज का है, सबसे कम मुंगेर का है, ये है 879, ठीक है 879 है ये। उसके बाद खगड़िया का आता है 883, फिर शिवहर है 890 और फिर पटना आता है 892। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला अगर कोई है तो वो गोपालगंज है, 1021 है यहाँ का लिंगानुपात। नेक्स्ट है 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार राज्य के जिलों को पहचानिए, जो कि जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो वो एकमात्र गोपालगंज है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य के कितने जिलों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। महिलाओं के पक्ष में बोलने का मतलब है कि महिलाओं का जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है, 1000 प्रति पुरुष पे। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जिला है गोपालगंज, जिसका 1000 पुरुषों पे महिला की जो संख्या है वो 21 अधिक है। नेक्स्ट आते हैं 2011 की जनगणना के आधार पे बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में क्या होगा, कम है, अधिक है, बहुत अधिक है या समान है। तो भारत का जो लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात 943 है और बिहार का 918 है। तो ये कम है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा, बिहार का कम है भारत से। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या परसेंट किस जिले में है। किस जिले का जो परसेंट है अनुसूचित जनजाति में कम है। तो अनुसूचित जनजाति जो है बिहार में जितनी निवास करती है उसमें शिवहर में
कुल जनसंख्या का 0.01% है। दरभंगा में 0.02% है। खगड़िया में 0.03% है। तो सबसे कम किसका है? शिवहर का है, 0.01%। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत देश का सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार का स्थान कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर छठा? बिहार जो है ये सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार का जो स्थान है भारत में, ये कितना है? तो ये दूसरा है, ठीक है। बिहार जो है वो दूसरा कम नगरीकृत राज्य है, यानी कि ग्रामीण राज्य में अगर देखें तो बिहार का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पे कौन आता है ये आपको कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? बिहार की कितनी जनसंख्या है जो कृषि कामों में संलग्न है? तो ये 85%, बिहार की कुल जनसंख्या का 85% जनसंख्या है जो कृषि कार्यों में संलग्न है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्य व केंद्र शासित क्षेत्रों में बिहार का स्थान क्या है? साक्षरता की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो भारत में कितना है? तो ये 35वां है, ठीक है। 35 पे आता है, 35वां स्थान है बिहार का, क्योंकि बिहार का जो साक्षरता दर है वो काफ़ी कम रहा है, 61.8% रहा है। जिसमें अगर देखें पुरुषों का तो पुरुष है 71.2% और महिला है 51.8%। ऑल ओवर जो है बिहार का वो 61.8% है, जो कि भारत में सबसे कम है। 35वां स्थान आता है इसका, राज्य और केंद्र शासित दोनों को अगर मिला दे तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में नगरीय साक्षरता का परसेंट बताना है। जो नगरों में जो लोग निवास करते हैं बिहार राज्य में, उनका साक्षरता दर वो कितना है? तो ये 50 से 60 के बीच है, 50 से 60 के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है? गांव की महिलाएं हैं, नगरों के पुरुष हैं, नगरों की महिलाएं, ग्रामीण पुरुष है। तो नगरों के जो पुरुष हैं वो सबसे ज़्यादा साक्षर है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में साक्षरता का परसेंट कितना है? 61.8% है, जिसमें मेल 71.2% है और फीमेल साक्षरता 51.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? 51.5% है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। वैसा जिला जहाँ पे महिला सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो वो जिला याद रखना आपको, रोहतास है। रोहतास में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। सबसे ज़्यादा तो रोहतास है, सबसे कम हो जाएगा सहरसा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? जन्म दर क्या है? मृत्यु दर तो हमने देखा था, जन्म दर कितनी है? तो जन्म दर जो है इसका 30.4 है, ठीक है। क्या है? 30.4 है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ मैं लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप बना कर आएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा मुझसे, ठीक है।